नमस्कार साथियों, आशा है कि सभी लोग सकुशल होंगे। फ्रेंड्स, बहुत लंबे समय से उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा के विषय में हम लोग आपस में चर्चाएं कर रहे थे। विज्ञप्ति कब जारी होनी है, तो साथियों मैं बताना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड में पुनः एक बार प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसमें मैं आपको संपूर्ण डिटेल बताने वाला हूं। आप मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि टोटल कितने पदों पर यह विज्ञप्ति जारी हुई है। साथियों, करीब करीब 800 कुछ पद इसमें मैं देख रहा था। टोटल अभी बताने वाला हूं साथियों, इसमें करीब 808 पदों पर यह विज्ञप्ति जारी हुई है। पहली बात, टोटल प्रवक्ता के सामान्य शाखा में 725 है, बाकी महिला शाखा के लिए हैं। अब विषयों की मैं बात करता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। विषयों में सामान्य शाखा में जो 725 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई है, उसमें हिंदी में 78 पद हैं, अंग्रेजी में 54 पद हैं, संस्कृत में 62 पद हैं, भौतिक विज्ञान में 73 पद हैं, रसायन विज्ञान में 51 पद हैं, गणित में 43 पद हैं, जीव विज्ञान में 67 पद हैं, नागरिक शास्त्र में 111 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई है, अर्थशास्त्र में 72 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई है, इतिहास में 42 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई है, भूगोल में 53 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई है, समाज शास्त्र में 13 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई है, कला में भी साथियों 2 पदों पर, वाणिज्य में 2 पदों पर और कृषि शास्त्र में 2 पदों पर, टोटल 725 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई है। और इसके अलावा कब से आप फॉर्म भर सकते हैं, इस विषय में भी मैं आपको रूबरू करा रहा हूं। आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए, विज्ञापन आज 30 दिसंबर को जारी हो चुका है और ऑनलाइन कल हम 31 दिसंबर 2025 से इसके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की मैं बात कर रहा हूं। जो साथी अभी जुड़ रहे हैं उन्हें पुनः मैं बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा पुनः एक बार उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसमें करीब 808 पदों पर यह विज्ञप्ति जारी हुई है। आपके आसपास जो भी लोग हैं उन्हें जरूर इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि यानी कल 31 दिसंबर से आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं और अंतिम तिथि 20 जनवरी है। 20 जनवरी से पूर्व में आपको उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का फॉर्म भर देना है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र समाप्त की तिथि 28 जनवरी। 28 जनवरी से पहले 28 जनवरी को ये लोग अपडेट करने के लिए पुनः एक बार कोई अगर कहीं पर कोई तिथि में गड़बड़ हो गई हो, उस विषय में ये लोग जो है पुनः एक बार आवेदन के लिए पुनः एक बार उसको खोलेंगे साइट को कि आप अपना फॉर्म को अगर करेक्शन करना है तो उसको करेक्शन आप कर लीजिएगा करके। साथियों, अभी मैं इसकी पूरी डिटेल भी पढ़ूंगा, इसमें क्या क्या इन्होंने दे रखा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने पूर्व में फॉर्म भरे हुए थे वे दोबारा फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे। इस विषय में मैं पूरी जानकारी के साथ एक सुंदर सा वीडियो आपके बीच लेकर आऊंगा। फिलहाल पुनः सभी मित्रों को उत्तराखंड के सबसे ग्रामीण क्षेत्रों तक यह सूचना जरूर भेज दीजिएगा कि उत्तराखंड में वर्तमान में आज 30 दिसंबर को प्रवक्ता के 808 पदों पर विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। और मुझे लग रहा है यह पूरी परीक्षा जो है विषय वाइज होगी, क्योंकि इसमें प्री और मुख्य परीक्षा का हिसाब रहेगा। पूर्व में इसमें इंटरव्यू था, उसे अब हटा दिया गया है इंटरव्यू को भी, और प्री में जीएस होता था उसको भी हटा दिया गया है। अभी मैं इसका पूरा नोटिफिकेशन रीडिंग करने वाला हूं एक बार पुनः। अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि 808 पदों पर प्रवक्ता का नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है और उसके बाद इसमें विभिन्न विषयों में कितने पद हैं ये भी मैंने बता दिया है। अभी मैं इसका पूरा नोटिफिकेशन रीडिंग करूंगा कि पूर्व में जिन लोगों ने आवेदन किया है क्या उन्हें पुनः आवेदन करना है या नहीं। जहां तक मुझे लग रहा है कि उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसकी पूरी डिटेल, क्या इसका सिलेबस रहेगा, मैं संपूर्ण जानकारी आपके बीच लेकर आऊंगा इसी चैनल के माध्यम से। आप मेरे साथ लगे रहें, जुड़े रहें और आपसे बस इतना ही निवेदन है कि इसको हमारे ग्रामीण क्षेत्रों तक जरूर पहुंचा दें, जिससे भी कोई भी बच्चा जिसने बीएड करा हो या जो मास्टर डिग्री हासिल किया हो इस विज्ञप्ति से, इस फॉर्म से वंचित ना रहे। और साथियों, आपको भी किसी प्रकार की कोई जानकारी की जरूरत हो, आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच लिख सकते हैं। मैं 100% प्रयास करूंगा कि आपकी इसमें मदद की जाए। अभी मैं ये टैब में खोल रहा हूं। किसी भी प्रकार की आपको जानकारी की जरूरत हो, आप निसंकोच मुझसे महिला पद पर, महिला शाखा के पदों पर 83 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई है। इसमें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो जीजीआईसी विद्यालय होते हैं उनमें 83 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई है। यह भी मैं आपको बता देता हूं
हिंदी में 10 पद, अंग्रेजी में 14 पद, संस्कृत में 1 पद, फिजिक्स में 7, रसायन में 3 और गणित में 6, जीव विज्ञान में 4, नागरिक शास्त्र में 5, अर्थशास्त्र में 12, इतिहास में 4, भूगोल में 9 और गृह विज्ञान में 8। ये मैं बात बता रहा हूं जीजीआईसी, जो जहां पर जीजीआईसी विद्यालय होते हैं, बालिका विद्यालय, वहां पर लगभग 83 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई है और सामान्य विद्यालयों में 725 पदों पर प्रवक्ता भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई है। अब मैं अभी इसको दोबारा एक बार रीडिंग भी करूंगा। फिलहाल इसमें न्यूनतम उम्र इन्होंने 21 साल और अधिकतम 42 साल। बाकी जो अन्य लोगों को एसटी ओबीसी होते हैं उनको जो छूट मिलती है साथियों, उस विषय पर भी हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। और मैं आपको दिखाता हूं, फीस के बारे में भी चर्चाएं हो जाएंगी। बहुत ज्यादा नहीं, 150 रुपये अधिकतम मुझे फीस नजर आ रही है। इसमें बहुत ज्यादा फीस भी नहीं है। बस एक बार ये देखना है कि प्री मेंस का परीक्षा किस आधार पर हो रही है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि परीक्षा का सिलेबस इन्होंने क्या दिया है। उसको मैं थोड़ा सा आपको जरूर रूबरू कराता हूं उससे। ये तो होते रहेगा, शायद इसमें सिलेबस इन्हें दूसरे वाले में दिया है। मैं पुनः उसको एक बार डाउनलोड करता हूं। फिर यह है सिलेबस। साथियों मेरे पास आ चुका है, प्रवक्ता भर्ती का सिलेबस। मैं इससे भी आपको रूबरू करा देता हूं, बाकी इंपोर्टेंट चीजें होते रहेंगी हमारी। तो वही है, हाँ यही था सिलेबस। सॉरी, दोबारा डाउनलोड कर रहा हूं, 1 मिनट, जुड़े रहें। ये साथियों, हाँ तो सिलेबस साथियों, प्रथम प्रश्न पत्र 150 अंकों का, अधिकतम प्रश्नों की संख्या 150 और अधिकतम अंक 150, समय अवधि 3 घंटे। द्वितीय प्रश्न पत्र भी प्रश्नों की संख्या 150, अधिकतम अंक 150, समय अवधि 3 घंटे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा जो 808 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई है, उसमें प्रश्न पत्र प्रथम 150 नंबर का, प्रश्न पत्र द्वितीय भी 150 नंबर का, यानी टोटल 300 नंबर का ये पेपर होना है और 3-3 घंटे इसके लिए समय अवधि है। अब बात करते हैं सिलेबस में आना क्या है। सिलेबस साथियों पूरा सब्जेक्ट वाइज है, पूरा सिलेबस सब्जेक्ट वाइज है, कोई चिंता की बात नहीं है। पहला पेपर भी सब्जेक्ट वाइज है और दूसरा पेपर भी सब्जेक्ट वाइज है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें जीएस को हटा दिया गया है, जीएस हटा दिया गया है। उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा में सिर्फ विषय वाइज ये परीक्षा आएगी और उसी के आधार पर आपको अपनी तैयारी करनी है। अपना आराम से 11th 12th 9th 10th 11th 12th और बीए एमए की जो आपकी विषय की किताबें हैं उनको बहुत अच्छी तरह पढ़िए। और वैसे भी बहुविकल्पी ये आएगा साथियों। बस एक चीज और मैं थोड़ा डिक्लेयर कर दूंगा इसको कि जिन लोगों ने एक बार फार्म भर रखा है, क्या उन्हें पुनः आवेदन करना है, नहीं, इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसके बाद मैं फिर बाद में आऊंगा लाइव। एक बार आप लोग मेरे साथ बने रहिए। थोड़ा सा एक और क्लियर कर लेते हैं एक चीज कि इन्होंने क्या लिखा है। ये कह रहा है जिन अभ्यर्थियों द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है, जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ सेवा परीक्षा संवर्ग गौ सेवा सामान्य शाखा महिला शाखा परीक्षा 2024 के सापेक्ष जारी विज्ञापन संख्या इतना लेक्चरल 2024 18 अक्टूबर 2024 के क्रम में ऑनलाइन आवेदन किया गया है, उन्हें इस विज्ञापन के सापेक्ष पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उक्त अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नगत पदों के सापेक्ष पूर्व में किए गए आवेदन यानी कला विषय छोड़कर मान्य होंगे। यानी साथियों पुनः बताना चाहूंगा, जिन लोगों ने पूर्व में यह आवेदन किए थे लेक्चरर प्रवक्ता के, अभी रिसेंटली जो आए थे, जिस भर्ती पर कुछ समय के लिए रोक लगी थी, तो वे लोग पुनः एक बार आवेदन नहीं करेंगे, उनके पुराने ही आवेदन स्वीकार होंगे। उसके अलावा भी एक लाइन और पढ़ लेता हूं जो महत्वपूर्ण है। उक्त के अतिरिक्त ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में उक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन कर चुके हैं परंतु नवीन विज्ञापन के सापेक्ष पुनः आवेदन करना चाहते हैं, वे अपना पूर्व में क्या गया ऑनलाइन आवेदन निरस्त कर नवीन आवेदन कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है, अगर पूर्व में आपने करा है और उसमें कुछ करेक्शन हो गया था या कुछ और दिक्कतें आ गई थी टेक्निकली चीजें, तो आप उस फार्म को निरस्त करेंगे और पुनः अपना नया आवेदन भरेंगे। किंतु इस दिशा में जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा, यानी जो आपने शुल्क दिया था वह जमा नहीं होगा। अर्थात अभ्यर्थी को नवीन ऑनलाइन आवेदन पत्र के सापेक्ष पुनः आवेदन शुल्क जमा करना होगा। ऐसे अभ्यर्थियों हेतु आय की गणना 1 जुलाई 2025 एवं अन्य आहर्ताओं की निश्चयात्मक तिथि आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी। ऐसे लोगों के लिए फिर 1 जुलाई 2025 ही रहेगी आयु सीमा।
बाकी साथियों अन्य कोई चीजें होंगी तो इस विषय में मैं आपको रूबरू करा दूंगा जरूर। अभी इसको और बहुत डीपली इस ढंग को इसको पढ़ेंगे हम लोग, जिससे कि किसी भी ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी बच्चा हमारा इस फॉर्म को भरने से वंचित ना रहे, वो भी जानकारी के अभाव में। तो पुनः आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। जो लोग लंबे समय से प्रवक्ता परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि यह विज्ञप्ति कब जारी होती और कब इस परीक्षा में हम लोग बैठे और कब हम सफल हुए हैं, तो कम से कम हमारे माध्यमिक विद्यालयों को 808 प्रवक्ता पुनः मिल जाएंगे। तो मेरी शुभकामना आप सभी के साथ है। बहुत अच्छी तरह अपने विषय की तैयारी करिए। यहाँ जीएस का कोई वो नहीं है। प्रथम प्रश्न जीएस अपना सब्जेक्ट रहेगा और द्वितीय प्रश्न भी अपना सब्जेक्ट ही रहेगा। और जिन लोगों ने पुनः पहले आवेदन कर रखा उनका आवेदन यहाँ शो भी होगा, आप देख लीजिएगा। उस आवेदन को डिलीट करके अगर आपको पुनः करना है तो पुनः करिए। तो साथियों इस वीडियो को इतना मेरे लिए कर दीजिएगा और लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि सब लोगों को फार्म भरने का अवसर मिल जाए। जिसकी मुकद्दर में नौकरी होगी, जिसके भाग्य में नौकरी होगी, कोई रोकने वाला उसको नहीं है। किसी को बताने से कभी किसी का भाग्य नहीं छिनता है ना। तो पुनः एक बार आप सभी को मेरा धन्यवाद। आप इतने लोग मेरे साथ जुड़े रहे। नमस्कार।